आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तव पर ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक को आधार मानकर हम लोग एक दूसरे के सहारे ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं या भूले विषय वस्तुओं को हम लोग पुनः याद करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग यह मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक के गोचर प्रकरण के श्लोक संख्या 9वें से आगे हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग श्लोक के भावार्थ को पढ़ लेते हैं। 9 कोष्ठ वाला एक सोने का यंत्र बनाकर उसके पूर्व के कोष्ठ में शुक्र की प्रसन्नता के लिए हीरा, अग्नि कोष्ठ में चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए दक्षिण कोष्ठ में मंगल की प्रसन्नता के लिए मूंगा, नैऋत्य कोण में राहु की प्रसन्नता के लिए गोमेद, पश्चिम कोष्ठ में शनिचर की प्रसन्नता के लिए नीलम, वायव्य कोण में केतु की प्रसन्नता के लिए वेदूर, उत्तर कोष्ठ में बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए पुखराज, ईशान कोण में बुध की प्रसन्नता के लिए मरकतमणि, मध्य कोष्ठ में सूर्य की प्रसन्नता के लिए माणिक्य धारण करे जाए। अब दिशाएं कितनी होती है? दिशाएं 8 होती है। अब इसको हम लोग थोड़ा दूसरे कायदे से समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है, यहाँ पर 2 बातें आती है सामने। पहले हम लोग तो पुस्तक के आलोक में कोष्ठ बना लेना हो, फिर हम सबों को समझ में आएगा। ये 9 कोष्ठ हो गए। यह हो गया पूरब दिशा, यह हुआ दक्षिण दिशा, यह मान लिए पश्चिम दिशा, माने गया हो ही गया। यह हुआ उत्तर दिशा। अब हम सबों ने ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के प्रदेश के लिए, हालांकि यह जो है प्रसन्नता के लिए, तो जब सभी ग्रह खराब हो तो भी, या अगर सभी ग्रह न खराब है तब भी हम नवग्रहों की प्रसन्नता के लिए यंत्र बनवाकर धारण कर सकते हैं। यदि सभी ग्रहों की प्रसन्नता के लिए एक ही जगह रत्न धारण करना हो तो इस प्रकार का हम एक यंत्र बनवा ले सोने का। और ग्रहों के राजा सूर्यदेव होते हैं, उनकी दिशा पूरब है, उनकी दिशा पूरब है, लेकिन दिशाएं तो कुल 8 ही है बनती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं चारों कोण, 8 ही दिशाएं है ना। जी गुरुदेव, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। हाँ, 8 दिशाएं हैं। तो राजा को ही, राजा जो सूर्यदेव जो राजा है, जिनकी दिशा पूरब होती है, सूर्य का दिशा कौन सा होता है? पूरब होता है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो सूर्य की जो दिशा पूरब है, तो सूर्यदेव राजा हैं, वह उनको बीच में बिठा दिया गया है, बीच में कर दिया गया कि राजा के चारों तरफ उनके मंत्रीगण होते हैं या सेवकगण होते हैं। तो राजा के लिए बीच में ही, सूर्यदेव का बीच में ही। अब इसके बाद में शेष ग्रहों का दिशा के अनुसार, अब उत्तर पूर्व यहाँ पर लिखा पूर्व के कोष्ठ में, यानी सोने का बनवाकर अब शुक्रदेव को कहाँ कर दिया गया? शुक्रदेव की दिशा यहाँ पर है। ये अग्नि कोण है जो पूरब एवं दक्षिण दोनों से मिला जुला कोण जो होता है, वह क्या है? यह अग्नि कोण शुक्रदेव का है, लेकिन शुक्रदेव को पूरब कर लिया गया। अग्नि कोण में चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए, जबकि चंद्रमा जल तत्व का है। यहाँ पुस्तक की बातें लिखी गई है, पुस्तक में कहीं से कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह पुस्तक बहुत ही पुरानी पुस्तक है और यही पुस्तक लगभग सभी विद्वानों के पास में है और सभी विद्वानगण इनका अनुसरण करते हैं। तो एक ग्रह सूर्य देव के अलग हो जाने के कारण, इनकी दिशा चेंज हो जाने के कारण अन्य कुछ ग्रहों की भी दिशा बदल दिए गए। अब शुक्रदेव भी स्त्री ग्रह है, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है।
दक्षिण कोष्ठ में मंगल की प्रसन्नता के लिए मूंगा। मंगल देव की दिशा दक्षिणी है और मंगल देव के लिए दक्षिण में। नैऋत्य कोण में राहु की प्रसन्नता के लिए राहु की नैऋत्य कोण दिशा है ही। पश्चिम कोण में शनिचर की प्रसन्नता के लिए नीलम। शनि की दिशा पश्चिम है तो शनि ही। वायव्य कोण में केतु की प्रसन्नता के लिए ये जो तो अब यहां से केतु को स्थान देने के लिए चंद्रमा को यहां से हटाया गया और केतु को रखा गया। ईशान कोण में नहीं ना, अब बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए पुखराज किस कोना में, तो उत्तर कोने में यहाँ पे बृहस्पति देव का। ईशान कोण में बुध की प्रसन्नता के लिए मरकतमणि। ईशान कोण में बुध देव का यहाँ पे मरकतमणि। और मध्य कोष्ठ में सूर्य की प्रसन्नता के लिए मानक मणि जड़वाकर धारण करें। तो अब यह सभी मणियों को खरीदना आज के जमाने में कीमती चीज है। हालांकि पैसे वालों के लिए किसी चीज की दिक्कत नहीं है, वह कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई जिसके पास में वैसे सुविधा नहीं है, जैसे किसी के पास में उसकी सुविधा ना हो। हाँ हेलो, गैस रख ले बारे में, गैस खत्म हो गया, मंगा लेते कितने दिनों गैस एक ये वो तो सिलेंडर हो हमारा। ठीक है हम जैसे कि 2-3 सिलेंडर पटना चल गए। तो ये हुआ। अब क्या करें, यदि व्यक्ति अपने घर की उन्नति समृद्धि, नवग्रह जो होते हैं ये सभी ग्रह हो गए, तो इसकी प्रसन्नता के लिए अपने घर की शांति के लिए व्यक्ति क्या करे। यदि किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, घर में ही क्यों ना दोष हो, घर में ही क्यों नहीं दोष हो, या किसी के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी हो, न समझ में आ रहा हो, या अधिकांशतः ग्रह खराब हो रहे हो, हमारे गुरुजनों का कहना है कि ठीक इसी प्रकार भोजपत्र पर अब यह 9 का खाने बनाए। अब बुधदेव जिस कोने में यहाँ पर जो बतलाया गया है उसी कोने में बुधदेव का नाम मंत्र लिखे। शुक्रदेव का जहां पर स्थान है शुक्रदेव का नाम मंत्र लिखे। चंद्रमा का स्थान जहां पे बतलाया गया है चंद्रमा का नाम मंत्र लिखिए। यानी कि सभी ग्रहों के जिस जिस कोने में जिस जिस दिशाओं में नाम बतलाया गया है यहाँ पे पुस्तक में, वहां पे नाम मंत्र लिखे। जैसे उदाहरण स्वरूप बृहस्पति देव का ओम ब्रीम बृहस्पति नमः आप सबों को ज्ञात होगा। सभी ग्रहों के नाम मंत्र को लिखें। एवं प्रतिदिन 7 दिन, प्रतिदिन का मतलब पूरे सप्ताह, रविवार के दिन सूर्य के नाम मंत्रों का यथाशक्ति अधिक से अधिक, या जो पुस्तक में जितने मंत्र बतलाए गए हैं कम से कम जितना उतने। हालांकि कली युगे चतुर्गुना, तो वह तो हम तो ये नहीं कह सकते कि ये संभव है, लेकिन इस हमारे गुरुजनों का कहना है कि श्रद्धा भक्ति से किए गए मंत्रों का कुछ जप भी बेमन से किए गए लाखों करोड़ों मंत्र से ज्यादा फायदे कारक हो जाता है। तो श्रद्धा मन से जितना ही हो सके, लेकिन कम से कम अधिक से अधिक जहां तक हो सके। रविवार के दिन सूर्य के मंत्र का जप करे, सोमवार के दिन चंद्रमा के मंत्र का जप करे, मंगलवार के दिन मंगलवार का मंत्र का जप करे, एवं केतु के मंत्र का जप करे। जप करके अभिमंत्रित करते जाए उस ताबीज को। इस प्रकार से बुधवार को बुधदेव के मंत्रों का, गुरुवार को गुरुदेव के मंत्रों का, शुक्रवार के शुक्र के मंत्रों का, शनिवार के शनि के मंत्रों का, एवं राहु के मंत्रों का जप करके उसे अभिमंत्रित करे भोजपत्र के पन्नों पर ही, और फिर उसे अपने घर में लगाए या उसको गले में बांधे, लाभ दिएगा। नाम मंत्र एक ऐसा मंत्र है
वह सदैव फल देता ही है। वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र इत्यादि पहचान करके कि वेद मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जप किया जाए या बीज मंत्रों का किया जाए, तांत्रिक मंत्रों का जप किया जाए, इसके लिए एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर, जो कुंडली का फलादेश करते हैं, उनसे सलाह देकर लेकर वैदिक मंत्रों का या बीज मंत्रों का, तांत्रिक मंत्रों का जप किया जाए। नाम मंत्रों का जप हमारे गुरुजन कहते हैं कि सदैव लाभकारी होता है, तो करना चाहिए। आशा करते हैं कि यह विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग अगले श्लोक पर चलते हैं। 10वें एवं 11वें श्लोक में लिखा गया है, माणिक्य मोती मूंगा मरकत पुखराज हीरा नीलम गोमेद बैरूर ये रत्न सूर्यादि प्रत्येक ग्रहों की प्रसन्नता के लिए धारण करना चाहिए। बहुमूल्य रत्न न मिले तो अल्प मूल्य वस्तुएं धारण करने को कहते हैं। बुध की प्रसन्नता के लिए सोना, राहु केतु की प्रसन्नता के लिए लजावर्त मणि, शुक्र की और चंद्रमा की प्रसन्नता करने के लिए चांदी, बृहस्पति की प्रसन्नता करने के लिए मोती, शनिचर की प्रसन्नता के लिए लोहा, मंगल एवं सूर्य की प्रसन्नता के लिए मूंगा धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए, लिखा गया है शुक्र एवं चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए चांदी, बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए मोती। अब यहाँ पुस्तक की बातें हैं। पुस्तक की बातें हैं और यह जो पुस्तक है कई बार इसकी पुनरावृत्ति हो चुकी है। पुनरावृत्ति मतलब रिप्रिंट हो चुका है। तो जितने बार रीप्रिंट होते हैं, मुहूर्त चिंतामणि बहुत पुरानी पुस्तक है और कितने बार इसकी प्रिंट हो चुके, अगर माना जाए कि अगर इस पुस्तक में अगर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हो तो हम लोग अश्लोक से भी देख सकते हैं या किसी दूसरे पुस्तक को भी हम लोग अवलोकन कर लेते हैं। मुहूर्त चिंतामणि के दूसरे पुस्तक में क्या है उसे भी हम लोग जरा देख लेते हैं। नक्षत्र प्रकरण, हाँ, गोचर प्रकरण। अब यहाँ पर देखा जाए, शक्ति ना हो तो बुध के लिए सोना, बुध के लिए सोना, राहु केतु लजावर्त, चंद्रमा शुक्र चांदी, बृहस्पति का मोती। बात एक ही है या अंतर पड़ रहा है? एक ही है गुरुदेव, एक ही है। इससे स्पष्ट है कि पुस्तक में प्रिंटिंग गलती नहीं है। नहीं है। दोनों पुस्तक अलग अलग टीकाकारों के द्वारा टीका किया गया है। तो टीकाकार तो क्या होते हैं, वे शब्द जो श्लोक होते हैं उनको सरल शब्दों में लिख देते हैं। तो बातें सही है। अब यहाँ पर ग्रंथांतरों में जड़ी धारण करने के लिए भी कहे गए। यदि अगर हमें यह भी नहीं तो हम जड़ी भी धारण कर सकते हैं, यानी कि प्रकृति से मिलने वाले पेड़ पौधे भी से भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। जैसे सूर्य देव के लिए बेल की, चंद्रमा के लिए दुधिया, मंगल के लिए बुझिया, बुध के लिए बिधारा, बृहस्पति के लिए भारंगी, शुक्र देव के लिए सिंह पुछ, शनि के लिए बिछली, राहु के लिए चंदन, केतु के लिए अश्वगंध। जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र पर्यंत तक 9-9 करके 3 आवृत्ति गिननी चाहिए। जितनी हो उतनी तारा जाननी चाहिए।
कहने का मतलब है कि यहाँ पर यह देखा जाए, सबसे पहले पुनः हम लोग इस पुस्तक पर आते हैं। यहाँ पर मूंगा धारण करने से यहाँ तक ले हम लोगों ने पढ़ा, अब तारा कहते हैं यहाँ पर बतलाया गया। लेकिन इससे तो अच्छी यहाँ पर यह पुस्तक हो गई कि यदि हम लोगों को यह भी संभव नहीं है, सूर्यदेव के लिए हम जो धारण करने के लिए करते हैं कि हाँ भाई मानिक धारण करो, एक जो रत्न बतला दिया गया, यदि रत्न खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कम है या सुविधा नहीं बन पा रहा है, तो बेल के पेड़ की जड़ को भी हम धारण कर सकते हैं। शनिवार के शाम में बेल के पौधा को जाकर आमंत्रित करें, उनकी प्रार्थना करें और उन्हें बोलें कि आप में सूर्यदेव की प्रकृति की पूरी शक्तियां सन्निहित है। हे बेल पत्र, हे बेल वृक्ष, कल मैं आपके जड़ को मैं अपने पुराने समस्याओं के समाधान हेतु औषधि के रूप में ग्रहण करने आऊंगा, कृपया इसकी मुझे अनुमति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए उनके जड़ में थोड़ा अक्षत डाले, जल डाले, चले आए। रविवार के दिन सुबह में सूरज की होरा में ही, यानी कि सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर जाएं, जमीन थोड़ा खोदे और जमीन के अंदर से जड़ का कुछ अंश लेकर आए और वहां से ढक कर लेकर आए। यदि हो सके तो सूर्य देव के रंग के कपड़ों में ढक कर लाएं, फिर उन्हें गंगाजल इत्यादि से धोकर ताबीज में रखें, यंत्र में रखें और सूर्य देव का कुछ जथा शक्ति मंत्रों का जप करें, उनके नाम मंत्रों से हवन करें। फिर उसे किसी ऐसे व्यक्ति को कहें पहनाने के लिए जो आपको आशीर्वाद देने में समर्थ हो, अपने पिता, अपने गुरुजन, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं। हाँ, और सूरज का रत्न है वो, तो पिता या गुरु, गुरु को भी पिता कहा गया है। पिताजी नहीं है, गुरुजन नहीं है तो चाचा को कहे कि धारण करने के लिए, धारण करवाने के लिए नहीं, वो उठा के आपके गले में पहना दें, बाजू में बांध लें। ये नहीं कि अपने उठाए और पत्नी को कहे कि हाँ भाई बांध दो। यदि यही मंगल की बात है तो मंगल क्या है? छोटे भाई के कारक है। मंगल का अगर आप यंत्र धारण करते हैं तो ठीक उसी प्रकार सोमवार के शाम में जाए, उससे संबंधित वृक्ष के पास उसको आमंत्रित करें, मंगलवार के सुबह में मंगल की होरा में उसको लाएं, उसके कुछ मंत्रों का जप करें, हवन करें और अपने छोटे भाई से बुध है तो कोई ऐसा मित्र, अगर शुक्र का रत्न है तो शुक्र क्या है? पत्नी भी है। शुक्र क्या है? ब्राह्मणी भी है। हम किसी से पहन सकते हैं। यानी कि जो ग्रह जिस रिश्तों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उन रिश्तों से अगर हम उसको धारण करवाते हैं तो थोड़ा ज्यादा और बल मिल सकता है। अब इस पर ये प्रफुल्ल महाराज जी अपने विचार दें। जी गुरुदेव, नमो नमः सर्वेभ्य सभापति विश्चव। अगर हमारे पास अगर शक्ति नहीं है कि जो ये महंगे वाले जो रत्न हैं हम वो धारण करें, तो इसके एवज में हम मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में जो जो ये रत्न के बदले हमें दिखाई दिया है, जो हम धारण कर सकते हैं, बेल के पत्ते हैं या जो भी गुरु जी आपने अब कहा, तो उसको विधिवत धारण करने से 100% फायदा होगा। पर जब वो आप लेके आए, उसको ढक के लेके आए, एवं किसके द्वारा धारण करना चाहिए। जैसे पहले तो गुरुदेव है, या तो हमारे पिताजी है, पिता तुल्य व्यक्ति, या तो हमारे बड़े भाई है, चाचा तुल्य व्यक्ति, और उसके बाद कोई ऐसा जिसको हम आदर कर सके, उसके द्वारा धारण करने से लाभ होगा। अस्तु। चलिए, अब इसके बाद में जो ताराबल दिया गया है, इस ताराबल का उपयोग 2 जगह किया जाता है। ताराबल का उपयोग
दो जगह किया जाता है। अब तारा का उपयोग मुहूर्त के लिए भी किया जाता है एवं तारा का उपयोग फलादेश में भी, कुंडली के फलादेश में भी किया जाता है। तारा का उपयोग दो जगह किया जाता है, मुहूर्तों में भी किया जाता है एवं कुंडली के फलादेश में भी फलादेश में भी किया जाता है। अब पहले तारा को हम लोग समझ ले। यहाँ पर लिखा गया है कि अब तारा कहते हैं जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक 3 आवृत्ति करने पर तारा सिद्ध होती है। अर्थात जिस दिन जिसकी तारा विचारणी हो उसके जन्म नक्षत्र से उस दिन के नक्षत्र तक गिने, जितनी संख्या हो 9 से भाग देने पर जितनी शेष रहे वही तारा होगी। कक्षा के मुख्य आचार्य श्री अमित उपाध्याय जी का विशेष रूप से स्वागत है। और अब छठ व्रत समाप्त हो चुका है। हम चाहेंगे कि अब प्रतिदिन अमित उपाध्याय जी कक्षा में शामिल हो और अपने द्वारा कम से कम एक श्लोक भी अवश्य ही जी गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद बतलाइए आप लोग। हाँ बोला जाए। जी गुरुदेव, कल से हम सम्मिलित होंगे। और आज अभी तो सम्मिलित ही है ना? अभी सम्मिलित है तो कैमरा खोलिए। गुरुदेव नहीं, प्रणाम। अभी तो राम रास्ते में है। अच्छा ठीक है। संजय जी छठ करते हैं, आपके घर में होता है? जी चलिए ठीक है, लेकिन छठ पर्व तो समाप्त हो। चलिए ठीक है, हम लोग समय बगैर गंवाए अपने काम करते हैं। देखिए तारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो तारा का उपयोग 2 जगहों पर होता है, मुहूर्त में भी होता है एवं कुंडली के फलादेश में भी होता है। हम लोग यहाँ पर फलादेश में ताराओं का उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसकी चर्चा न करके मुहूर्त में किस प्रकार हम लोग करते हैं इसका जरूर ख्याल करना चाहिए। सबसे प्रमुख चीज है ये, सबसे प्रमुख चीज यह है। वह क्या है? इसके लिए विवाह के लिए भी देखा जाना चाहिए एवं किसी खास संकल्प की पूर्ति हेतु यदि कोई आप यज्ञ करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान करता है किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करता है। कोई भी व्यक्ति यज्ञ जो करता है उसमें 2-4-5 दिन उन्हें समय लगते हैं, कुछ पैसे की खर्च होता है, तो किसी खास उद्देश्य के पूर्ति हेतु करते हैं या वैसे करते हैं शौक से? खास उद्देश्य की हेतु। खास उद्देश्य के पूर्ति हेतु। तो अब यहाँ पर जो कुछ ताराएं होती है वह अच्छे फल नहीं देती। उदाहरण स्वरूप कौन कौन से तारा अच्छे फल नहीं देते? तो यह जन्मार्च 1, विपत्त 2, प्रत्यरी और बद। ये तारा अच्छे फल नहीं देते। किसके लिए? तो उस व्यक्ति के लिए अच्छे फल नहीं देते। सभी व्यक्तियों का एक ही बध तारा हो यह निश्चित नहीं है। सभी व्यक्तियों का बध तारा एक ही हो यह निश्चित नहीं है। सभी व्यक्तियों का प्रत्यरी तारा हो यह भी निश्चित नहीं है। सभी व्यक्तियों का विपत्त तारा एक ही नक्षत्र हो यह निश्चित नहीं है।
सभी व्यक्तियों का जन्मर्ष तारा एक ही हो यह निश्चित नहीं है। इसकी निश्चितता जन्म नक्षत्र से निर्धारित की जाती है। इसकी निश्चितता जन्म नक्षत्र से निर्धारित की जाती है। जन्म नक्षत्र से निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे तो बहुत आसान कायदा दे दिया गया। इसके लिए अब मान लिया जाए कि जिस रोज हमें काम करना है, जिस रोज हमें काम करना है, अगर उस रोज उस व्यक्ति के लिए अगर बध तारा वाली नक्षत्र मिल जाए, भले ही वह नक्षत्र पुख जैसा बलवान ही क्यों न हो, वह नक्षत्र पुख जैसा बलवान ही क्यों न हो, लेकिन उस नक्षत्र में उसे काम करने पर हानि ही होगी। क्या होगा? हानि होगी। हानि होगी। हानि होगी। अब हम कैसे समझें कि हमारे लिए पुख नक्षत्र अच्छा है या बुरा है? पुस्तकों में तो बतला दिया गया कि पुख नक्षत्र नक्षत्रों का सम्राट है। तो अब पुख नक्षत्र कौन सा नक्षत्र पड़ता है? अगर अश्विनी नक्षत्र से गिनती किए तो अगर किसी का व्यक्ति का जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो पुख नक्षत्र कौन सा नक्षत्र पड़ेगा? चौथा, पांचवा, 10वां, 25वां, 26वां या 27वां? कौन सा? तो अश्विनी को एक मान लेंगे। अश्विनी को एक मान लेंगे। अगर अश्विनी में जन्म हुआ है तो, अगर कृतिका में जन्म हुआ है तो कृतिका को एक मानेंगे, यानी कि जन्म नक्षत्र को क्या मानेंगे? एक मान लेंगे। और जिस रोज आप मुहूर्त का निर्धारण कर रहे हैं उस रोज के नक्षत्र को गिनेंगे जन्म नक्षत्र से। अब इसके लिए पंचांग की आवश्यकता होगी। अगर आप लोगों को कंठस्थ याद है कि एक के बाद दूसरा तीसरा, तो फिर आप गिन सकते हैं उंगलियों पर भी। हमने यह प्रश्न किया कि यदि अश्विनी नक्षत्र में किसी जातक का जन्म है तो अश्विनी नक्षत्र में अगर जन्म होगा तो पुख आपका 8वां नक्षत्र पड़ेगा। प्रणाम। आशीर्वाद। अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो पुख 8वां नक्षत्र हुआ। अब यह जो 8वां नक्षत्र हुआ तो अब 8वां कौन सा हो रहा है? मित्र तारा हो गया। कौन सा हुआ? मित्र तारा। मित्र तारा हो गया। अगर नहीं, जिस व्यक्ति को अगर यह याद नहीं है कि अश्विनी नक्षत्र से गिनने पर पुख कौन सा नक्षत्र होता है तो क्या? अब यहीं पे देखा जाए पंचांग के पन्ना यहाँ पर हमने शेयर कर लिया, यहाँ से भी गिन सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी गिन सकते हैं। तो अश्विनी 1, भरणी 2, कृतिका 3, रोहिणी 3, मृगशिरा 4, आद्रा 5, पुनर्वसु 6। मित्र तारा गुरुदेव। पुनर्वसु अश्विनी से गिनेंगे ना 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, और यह पुख नक्षत्र 8। यह मित्र तारा हो गया। बहुत ही उत्तम हो गया। बहुत ही उत्तम हो गया। उत्तम हो गया। हो गया। अगर यही किसी का भरणी नक्षत्र में होता तो क्या होता? तो 7वां हो जाता ना। अगर जिस व्यक्ति का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उसके लिए यह पुख नक्षत्र कौन सा तारा हुआ? 7वां वध तारा। वध। अश्विनी के बाद में भरणी होता है 8वां, तो 7वां तारा हो गया ना जी। तो 7वां तारा कौन सा होता है? बद बद। 7वां तारा तो अच्छा तारा नहीं हुआ ना। नहीं। 7वां तारा के बारे में बताया गया। यहाँ पे देखा जाए जनवरी 2 से 3
से सो तो विपत, 7 से सो तो बध तारा। बध तारा अच्छा नहीं होता। बध का मतलब है मृत्यु, समान कास्ट। यानी कि अगर किसी की ग्रह शांति करवाते हैं, उसके लिए अगर मुहूर्त निकालते हैं कि आपके लिए खूब बढ़िया मुहूर्त निकालते हैं, और मुख्य नक्षत्र है, नक्षत्रों का सम्राट है, गुरुवार दिन पड़ गया, ये हो गया वो, अब हरणी नक्षत्र में उसका जन्म। तो अब बतलाएं संजय जी, आप भी विद्वान हैं, कर्मकांड का विशेष अनुभव है आपके पास में, तो क्या पुस्तक के आलोक में कहाँ तक वो अच्छा होगा? पुस्तक के आलोक में सर्वोत्तम है गुरुदेव। सर्वोत्तम यहाँ पे तो 7वां तारा बध तारा हो गया ना। ये 7वां माने तारा देखना उत्तम है, लेकिन जो तारा का जो 1 से लेकर के और 9 के अंदर में जो तारा शुभ है और अशुभ है, उस पर तो विचार किया जाता है ना। हाँ, तो अगर अश्विनी नक्षत्र में जातक का जन्म हो और मुख्य नक्षत्र में हम कोई काम कर रहे हैं, तो 8वां तारा हो गया, मित्र तारा हो गया, उसके लिए हम जब, या अगर 9वां अगर रेवती में जन्म हो रहा है तो 9वां तारा हो जाएगा, उसके लिए मुख्य नक्षत्र 9वां हो गया, 9वां तारा हो गया। तो 9वां तारा जो है मित्र और अति, 8वां मित्र होता है, 9वां अति मित्र होता है। तो फिर रेवती या अश्विनी में जिस जातक का जन्म है, अगर हम उसके उन्नति समृद्धि हेतु, सुख शांति हेतु कोई यज्ञ पूजा पाठ करते हैं मुख्य नक्षत्र में, तब तो यह बड़ा उत्तम हो गया, एकदम मित्रवत जैसा, एकदम बड़ा ज्यादा फल देगा, तुरंत फल देगा और अच्छा फल देगा। लेकिन अगर वही भरणी नक्षत्र में अगर जातक का जन्म है, तो मुख्य नक्षत्र उसके लिए बध तारा बना, तो फिर बध का मतलब होता है मृत्यु। बध तारा अच्छा नहीं हुआ गुरुदेव, अच्छा नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो तारे अच्छे नहीं होते उसके बारे में यह बतलाया गया है कि जन्म नक्षत्र विपत, प्रत्यरी, बध। कम से कम विपत, प्रत्यरी और बध तो ये कष्टकारक है ही, जन्म नक्षत्र भी कष्टकारक होते हैं। तब फिर अब जिसका भरणी नक्षत्र में हुआ वह बध तारा हो गया, यानी मृत्यु समान कष्ट, यानी कि बंद जो काम शुरू करेंगे अभी बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। ये केवल पूजा पाठ के लिए ही नहीं है, किसी काम के शुभारंभ के लिए भी, कि हाँ भाई दुकान खोलना है, गाड़ी खरीदनी है, फलना काम करना है, तो उसके लिए विपत तारा ना हो, यह भी नुकसान देता है। प्रत्यरी तारा भी नुकसान देता है, बध तारा भी नुकसान देता है। गुरुदेव 9 से भाग दे बोला है, और जो संख्या बना बचेगी वो तारा रहेगी, तो हाँ, कहाँ से 9 से भागना है? अब यही, अब कोई जन्म नक्षत्र, यदि आपका ही अपना जन्म नक्षत्र हो तो बोले, हम उसी पर कर लेते हैं। हस्त नक्षत्र। अब देखा जाए, अब हस्त नक्षत्र हो गया, अब किसी को अगर यदि कृतिका नक्षत्र के दिन इनके कोई अगर कोई काम करना है, कृतिका नक्षत्र के दिन इनका दिन मुहूर्त शुभ बन रहा है, तो अब हस्त नक्षत्र से कृतिका तक गिने, हस्त को एक माने। हस्त को एक मानकर कृतिका तक गिने। पंचांग निकालना पड़ेगा गुरुदेव। बस हम अभी पंचांग निकाल दे रहे हैं। अब हस्त नक्षत्र इसमें देखे, इस पन्ने में हस्त यहाँ पर है, तो हस्त 1, चित्रा 2, स्वाति 3, विशाखा 4, अनुराधा 5, ज्येष्ठा 6, मूल 7, पूर्वाषाढ़ 8, उत्तराषाढ़ 9, श्रवण 10। फिर नीचे आ जाए, धनिष्ठा 11, शतभिखा 12, पूर्वा भाद्रपद 13, उत्तरा भाद्रपद 14, रेवती 15, अश्विनी 16, भरणी 17, कृतिका 18। 9 से भाग दे दिए, 9 दूना 18, शेष बच गया, शेष 0 बचा। यदि शेष 0 बच जाए तो 9 मान ले, शेष यदि 0 बच जाए तो 9 मान ले। 9 मान ले।
तब आपके लिए कृतिका नक्षत्र के दिन काम अगर शुरू करते बहुत उत्तम हो गया, बहुत बहुत उत्तम हो गया गुरुदेव, यही जानना था हमको और संजय जी को। यानी 9वां मतलब कौन कौन सा संख्या हो जाए तो उत्तम हो, तो इसके लिए दूसरा हो तो उत्तम है। मतलब पहला जन्म नक्षत्र है तो गलत है, दूसरा 2 शेष बचता है तो उत्तम है, 3 शेष बचता है तो गलत है, 4 शेष बचता है तो उत्तम है, 5 शेष बचता है तो खराब है, 6 शेष बचता है तो उत्तम है, 7 शेष बचता है तो खराब है, 8 बचता है तो उत्तम है, या 0 शेष बचता है तो उत्तम है, या जन्म नक्षत्र ही खराब पर काम करना है तो खराब है, जन्म नक्षत्र से दूसरा है तो उत्तम है, तीसरा है तो खराब है, जन्म नक्षत्र से चौथा है तो उत्तम है, 5वां नक्षत्र है तो खराब है, जन्म नक्षत्र से 6ठा है तो ठीक है, जन्म नक्षत्र से 7वां है तो खराब है, जन्म नक्षत्र से 8वां है तो उत्तम है, जन्म नक्षत्र से 9वां है तो अति उत्तम है। तो आशा करते हैं कि मुहूर्त चिंतामणि की यह कक्षा आप लोगों को उत्तम लगती होगी और यह भूले बिसरे विषय वस्तुओं को याद करने में सहयोगी होती होगी। और यदि किसी भी प्रकार की कक्षा में अगर संचालन में हम लोगों के द्वारा से किसी भी प्रकार की अगर अस्पुधियां होती है तो आप अपना मार्गदर्शन सुझाव सलाह दें, ताकि आप लोगों के सुझाव पर अमल करके और कक्षा को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके।